बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, आज हम लेक्चर 27 करेंगे और हम पढ़ेंगे सीमॉस। ठीक है, सीमॉस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिस तरह हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, वैसे ही हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम सीमॉस कहते हैं। अच्छा, अगर आप याद करें जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर थे, ठीक है, उसमें हम पी एन जंक्शन को यूज़ करते थे। ठीक है, एक साइड पे पी होता था, एक साइड पे एन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते थे और होल्स भी होते थे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते थे। ठीक है, उस वजह से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर आता था, ये बाइपोलर था। ये जो है ना, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। ठीक है, जैसे हम बीजेटी भी कहते हैं, बीजेटी भी कहते हैं। ओके, इसी के ऑपोजिट पर एक आता है, इसी के ऑपोजिट पर मॉसफेट आता है। ठीक है, मॉसफेट, अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो यह है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी ये किस तरीके से बनता है, इसमें हमारे पास जो है ये, अगर इसके बारे में बात करें तो ये होता है यूनिपोलर। ठीक है, ये यूनिपोलर है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो अभी हम देख लेते हैं। ये यूनिपोलर होता है, यानी इसमें एक वक्त में या तो इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे होंगे या तो होल्स वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, या तो होल्स होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाते किस तरीके से वो देख लेते हैं, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो हो, क्योंकि अब ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक नई किस्म की चीज़ है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने पता है क्या करना है आपके पास। अच्छा, ये जो सीमॉस है ना, इसमें दो किस्म की, जो मॉसफेट है ना, हमारे पास मॉसफेट बनता है, उसमें दो किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है पीमॉस, जिस तरह हमारे पास पी जंक्शन था ना, पी टाइप थी, फिर एन टाइप थी, इसी तरीके से एन मॉस होता है। पी मॉस और एन मॉस, ये दो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, डिफरेंट तरीके से बनते हैं। पी मॉस के लिए आपको जो मेन होती है ना, जो इसकी बेस होती है, वो पी टाइप से बनाते हैं। और आपको पता है पी टाइप किस तरीके से बनाते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है, और एन टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है ना। और यहाँ पर आपको इसकी बेस जो है वो एन टाइप रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पर आपको, जिस तरह हम एन पी नहीं बनाते थे, उस तरीके से यहाँ पर आपको एन रखना है दोनों तरफ, और यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर, ये मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर लगानी होती है, दोनों तरफ लगा दी। ठीक है, ऑक्साइड, इसकी जो लेयर होती है ना, ये होती है, अच्छा, ऑक्साइड की लेयर लगा देनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर आता है गेट। ठीक है, इसी के ऊपर आता है गेट। ठीक है, अब यहाँ से जिस तरह हमारे पास बीजेटी में हमारे पास एक कलेक्टर होता था। ठीक है, एक हमारे पास इसकी होती थी बेस और एक होता था एमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक होता है सोर्स, ये होता है ड्रेन, और बीच में एक होता है गेट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये इसका सोर्स है, ये इसका ड्रेन है, और ये इसका गेट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? इसको हम कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है ना इसको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है ना, हमने देखना है कि इसको इन्वर्टर के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा नहीं जाते डिटेल में। अच्छा, ये चीज़ हो गई, इसको बनाते कैसे हैं। अब इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। पी मॉस की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे की जाती है। ठीक है, वो ऐसे की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये इसके टर्मिनल है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपने गोला लाजमी बनाना है, ये इसका गेट है, ये इसका सोर्स है, और ये इसका ड्रेन है। ठीक है, जबकि यहाँ पर एनमॉस में आपने सिंपल बनाना होता है। ठीक है, इस तरह, बस यहाँ पे कोई गोला नहीं लगाना। ये गेट है, ये सोर्स है, और ये क्या है,
ड्रेन है, तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एक होल आता है, ठीक है, एक सर्कल सा आता है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो जो पीएमओएस है ना, वो किस पे ऑपरेट होता है? जब हमारे पास जो लॉजिक लेवल है, ठीक है, जब वो लो होता है यानी 0 होता है, तब ये ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पी टाइप है तो मोस्टली इसके अंदर क्या होंगे? होल्स होंगे। और ये एन टाइप है तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके ऑपरेशन की बात करें तो ये लॉजिक लेवल हाई पर ऑपरेट करता है, ठीक है। जब भी हमने लॉजिक लेवल 1 रखा हुआ है, हमारी इनपुट 1 है, तब ये ऑपरेट करेगा। और ये जो है ये लो पे ऑपरेट करता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है कि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और इसके अंदर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नाम आता है ना इसको बनाने में, वो है मोहम्मद एम अट्टाला का। अट्टाला है या अट्टाला है, 1959 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है, मोहम्मद एम अट्टाला ने। और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह यूज़ होता है, ओके। ट्रांजिस्टर की एक आप कह लें एडवांस फॉर्म है ये। अच्छा, उसके बाद जो है 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था शी टेंग शा, ये चाइनीज़ नेम है, मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, ठीक है, और वॉनलेस, WONLESS। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना? CMOS बना, ठीक है। PMOS और NMOS को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक 0 पे ऑपरेट कर रहा है, एक 1 पे ऑपरेट कर रहा है। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या 0 और 1 दोनों पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स के अंदर जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं CMOS जो है किन किन तरीकों से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप इसका इन्वर्टर बना सकते हैं। इन्वर्टर मतलब आप इसका नॉट गेट बना सकते हैं, ठीक है, नॉट गेट, ओके। और एक आप इसको गेट्स, आप एक तो इसको इन्वर्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा गेट्स के तौर पे। कैसे? आप इससे नैंड गेट बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इन दोनों को बस जोड़ने का तरीका होता है, एक को कुछ को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, कुछ को सीरीज में जोड़ते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। नैंड गेट बनाते हैं और नैंड गेट बन गया एक बार तो आप उससे आगे एंड गेट भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर गेट भी बनाता है, ठीक है। नॉर बनाता है तो आगे और भी बन जाएगा इजीली। नॉर के आगे आप एक इन्वर्टर लगा दें, वो और गेट बन जाएगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना। तो इससे आप 5 किस्म के डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो हमारे मेन गेट्स होते हैं। हम उन गेट्स की तरफ नहीं जाएंगे जो XOR होते हैं और XNOR होते हैं। हम इन मेन गेट्स की तरफ रहेंगे। तो ये नॉट गेट के तौर पे यूज़ होता है, नैंड और नॉर के तौर पे, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली इससे बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इन्वर्टर के तौर पे कैसे यूज़ होता है, मतलब नॉट गेट इससे कैसे बनता है, ठीक है।